अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोलर पैनल की एफिशिएंसी के मुतालिक, और सोलर पैनल की एफिशिएंसी आप अपने एरिया में कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी की चार्जिंग की स्टेजेस के मुतालिक, और हर स्टेज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। फ्रेंड्स, बैटरी की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का मामला हो तो जो चीज़ हमारे जहन में सबसे पहले आती है वो बैटरी ही आती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और बाद में यही केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में मिल जाए तो इसे हम बैटरी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सोलर पैनल से भी इसके अंदर ला के स्टोर कर सकते हैं, यूपीएस से भी, इन्वर्टर से भी और जनरेटर से भी और वापडर से भी शामिल कर सकते हैं। बैटरी में बेसिकली दो केमिकल प्रोसेस होते हैं, एक को हम चार्जिंग कहते हैं और दूसरे को हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। आज की वीडियो में हम जिस प्रोसेस की बात करेंगे वो है बैटरी की चार्जिंग का प्रोसेस। किसी भी बैटरी की लाइफ का इन्हिसार इसकी चार्जिंग पर मुनसर होता है। अगर चार्जिंग का अमल ठीक ना हो तो एक अच्छी से अच्छी बैटरी भी मुश्किल 1 साल ही सिर्फ निकालती है। इसलिए बैटरी की चार्जिंग का बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, एक बैटरी की चार्जिंग कैसी होती है और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। अगर आपके पास बैटरी बैंक है तो ये और भी क्रिटिकल हो जाता है। अगर बैटरी की इनकरेक्ट चार्जिंग मैनेजमेंट है तो ये बैटरी बैंक को डैमेज कर सकती है और इसकी लाइफ को हाफ से भी कम कर देती है, जबकि हम सब जानते हैं कि ये एक कॉस्टली आइटम होता है। तो चार्जिंग प्रोसेस की ऐसी करेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि इसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और इसकी लाइफ को भी मैक्सिमाइज़ किया जा सके। बेसिकली एक बैटरी की चार्जिंग का प्रोसेस इस वक्त स्टार्ट होता है जब एक बैटरी अपनी चार्जिंग का 65% तक डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की लाइफ ठीक रहे और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहे तो आप कोशिश करें कि आपकी बैटरी को जो है वो 65% से ज़्यादा उसको डिस्चार्ज ना होने दें। तो किसी भी बैटरी को या बैटरी बैंक को 4 स्टेजेस में चार्ज किया जाता है। तो जितने भी ये स्टेजेस हैं, अगर इनको बिल्कुल परफेक्टली तौर पर अगर आपका चार्जर जो है वो इन 4 स्टेजेस को के मुताबिक आपकी बैटरीज को चार्ज कर रहा है तो यकीनी तौर पर आपकी जो बैटरी की लाइफ हो वो बहुत अच्छी रहेगी और मैं इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम जिस स्टेज के मुताबिक बात करेंगे इसको कहते हैं बल्क स्टेज, और बल्क चार्जिंग इस प्रोसेस भी इसको कहते हैं। तो जब एक बैटरी अपनी फुल चार्ज होने के बाद 65% तक डिस्चार्ज हो चुके तो एक ऑटोमेटिक चार्जर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है। तो एक चार्जर जो सबसे पहले जिस स्टेज पर बैटरी को चार्ज करता है इसको बल्क स्टेज कहते हैं या बल्क चार्जिंग भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बल्क स्टेज चार्जिंग में बैटरी को किस तरह चार्ज किया जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस वक्त बैटरी को हाई एम्पेयर जो कि इस पूरे बल्क प्रोसेस के दौरान बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं, और ये एम्पेयर बैटरी मैन्युफैक्चरर की जो एक लिमिट होती है उससे बढ़ने नहीं चाहिए। तो जिस तरह बैटरी चार्ज होती जाती है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है और बैटरी के अंदर एक अपोजिंग फोर्स पैदा हो जाती है जिसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। अगर बैक ईएमएफ या अपोजिंग फोर्स जो है वो चार्जर की फोर्स के बराबर हो जाएगी तो चार्जिंग प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है कि जिस तरह बैटरी चार्ज होती जाए चार्जिंग वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते जाएँ, यहाँ तक इंक्रीज़ करते जाएं कि बैटरी 80% तक जो है वो अपनी चार्ज हो जाए। ये चार्जिंग वोल्टेज बैटरी चार्जर ख़ुद एडजस्ट कर लेता है। सिर्फ आपको चार्जर जो यूपीएस या इन्वर्टर है या चार्ज कंट्रोलर आपके पास है इसकी सेटिंग में जाके आपको जस्ट सेटिंग करना होगी कि आपकी बैटरी किस टाइप की है
आया वो लेड एसिड बैटरी है, ड्राई बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है। और ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये सेटिंग ख़राब है और बैटरी कोई और लगी हुई है तो बैटरी मुश्किल 1 साल ही निकालेगी। तो अब हम बैटरी चार्जिंग की दूसरी स्टेज, जिसको एब्जॉर्प्शन स्टेज भी कहते हैं, जब बल्क स्टेज चार्जिंग बैटरी को इस लेवल तक चार्ज कर देती है जिसको हम एब्जॉर्प्शन वोल्टेज कहते हैं। एब्जॉर्प्शन वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जिस पर बैटरी फुल चार्ज होती है। चार्जिंग वोल्टेज को इस लेवल तक लेके जाया जाता है जो कि 14.4 से लेकर 14.8 वोल्ट तक होते हैं, जो कि ये जो वोल्टेज मैं बता रहा हूँ ये लेड एसिड बैटरी के लिए है, जबकि दूसरी बैटरी जो है ड्राई बैटरीज उनके लिए ये वोल्टेज लेवल और है। इसलिए मैं आपको कहा है कि जो आपका चार्ज कंट्रोलर है उसकी सेटिंग में जाकर जो बैटरी की टाइप है वो उसको बताना ज़रूरी है कि आपकी बैटरी की टाइप कौन सी है। आया वो लेड एसिड बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है या ड्राई बैटरी है, जो भी टाइप हो वो आपने उसकी सेटिंग में जाकर उसको बताना पड़ेगा ताकि एब्जॉर्प्शन वोल्टेज वहीं पर एडजस्ट हो सके। अगर आपकी बैटरी की टाइप वहाँ पर कुछ और सेट की है और फिज़िकली आपके पास बैटरी की टाइप कुछ और लगी हुई है तो ये आपकी बैटरी की लाइफ को ये बहुत बुरी तरह मुतासर करेगी। तो इस स्टेज में, एब्जॉर्प्शन स्टेज में, बेसिकली एक चार्ज कंट्रोलर जो है वो बैटरी को किस तरह चार्ज करता है। तो इसमें ये होता है कि जो वोल्टेज की लेवल है वो उसको बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं आती, उसको बिल्कुल एक ही लेवल पर रखा जाता है। लेकिन जो एम्पेयर करंट है उनको प्रोग्रेसिवली बिल्कुल स्लोली जो है ना उसको डाउन किया जाता है। तो इस स्टेज को हम एब्जॉर्प्शन स्टेज कहते हैं। और ये स्टेज जो होती है इसमें बैटरी तकरीबन आपकी 100% तक जो है वो चार्ज हो चुकी होती है। तो अब हम चार्ज कंट्रोलर की जो तीसरी स्टेज है जिसको हम फ्लोट चार्जिंग स्टेज भी कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्टेज की कंप्लीशन के बाद एक चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज को थोड़ा सा माइनर सा ड्रॉप करके एक प्री सेट वैल्यू तक जो है उसको सेट कर देता है, जो जबकि करंट को इसी एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज पर ही रहने दिया जाता है, उसको कांस्टेंट ही रखा जाता है। एक बात याद रखें कि जब फ्लोट स्टेज स्टार्ट होती है तो बैटरी तकरीबन 100% तक जो है वो चार्ज हो चुकी होती है। और ये फ्लोट चार्जिंग में ये होता है कि जब तक आपका बैटरी चार्जर आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट है, ये फ्लोट चार्जिंग का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है। ये लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है ताकि जो आपकी बैटरी की सेल्फ डिस्चार्जिंग जो है उसको जो है वो ना हो सके। बैटरी क्योंकि वो सेल्फ डिस्चार्ज भी होती है, तो सेल्फ डिस्चार्ज से बचने के लिए जो है वो चार्जर जो है फ्लोट चार्जिंग स्टेज जो वो कंटिन्यू रखता है। यानी कि ये जब भी आपकी ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम जो है वो फ्लोट चार्जिंग पर ही चार्जर रहता है बैटरी को 100% चार्ज करने के बाद, ताकि बैटरी की जो सेल्फ डिस्चार्जिंग है उससे बचा जा सके। फ्लोट चार्जिंग में बेसिकली होता ये है कि जो आपकी बैटरी के जितने भी सेल हैं उनको तकरीबन हर सेल पर 2.25 वोल्ट जो है पर सेल जो है वो तकरीबन आते हैं चार्जिंग के लिए। तो ये टोटल अगर 6 सेल की बैटरी है तो ये आपके पास 13.5 वोल्ट जो है वो बन जाते हैं, जो कि 12 वोल्ट बैटरी के लिए होते हैं। ये जो मैं आपको 13.5 वोल्ट्स बता रहा हूँ ये एक लेड एसिड बैटरी के लिए है, जबकि आप दूसरी बैटरीज चेक करेंगे ड्राई बैटरीज तो उनके लिए है पर वोल्टेज जो सेल हैं वो डिफरेंट होंगे। इसलिए मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये आपकी जो चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग है उसमें ये सेटिंग आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बैटरी की टाइप कौन सी है, क्योंकि आपकी जो एब्जॉर्प्शन स्टेज है वो जिसको एब्जॉर्प्शन वोल्टेज कहते हैं और ये फ्लोट वोल्टेज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आपकी बैटरी की टाइप जो भी होगी चार्ज कंट्रोलर आपके बैटरी को उसी बैटरी के मुताबिक जो है वो ये एब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी वही उसी स्टेज तक चार्ज करेगा और फ्लोट वोल्टेज भी है वो भी उसके हिसाब से जो है मेंटेन रहेंगे। तो लास्ट स्टेज जिसके मुतल्लिक़ हम बात करते हैं जिसको हम इक्वलाइजेशन स्टेज भी कहते हैं। ये स्टेज हर चार्जर कंट्रोलर इन 3 स्टेजेस के फौरी बाद जो है वो नहीं करता, ये ज़्यादातर जो है मैनुअली करना पड़ता है या आपकी जो चार्ज कंट्रोलर है उसके अंदर शेड्यूल जो होता है वो आप डिफ़ाइन कर देते हैं, तब ये यानी कि आपकी चार्ज कंट्रोलर इस इक्वलाइजेशन स्टेज पर आता है। क्योंकि इक्वलाइजेशन स्टेज जो है ये 2 या 3 बैटरीज के लिए जो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इन 2-3 बैटरीज के लिए इक्वलाइजेशन मोड को यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ बिल्कुल 6 मंथ तक भी आ जाएगी, क्योंकि ये हाई वोल्टेज होते हैं और क्योंकि और आपकी बैटरीज जो है ये फौरी तौर पर बॉयलिंग स्टेज पे पहुंच जाएंगी।
तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इक्वलाइजेशन स्टेज जो है वो आप 2 या 3 बैटरीज के लिए आप बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि इक्वलाइजेशन स्टेज होती है ये एक बड़े बैटरी बैंक के लिए होते हैं। और इक्वलाइजेशन स्टेज का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी जो लेड्स की प्लेट्स जो होती हैं बैटरी के अंदर, उनके ऊपर जब एक डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है तो कुछ सल्फेशन जो होती है वो उन लेड प्लेट्स के ऊपर जो है वो रह जाती है। तो जब हर दफ़ा आप चार्ज करते हैं तो कुछ ना कुछ सल्फेट की जो मकदार है वो लेड प्लेट्स के ऊपर रह जाती है। तो इन सल्फेशन को लेड प्लेट से रिमूव करने के लिए हम इक्वलाइजेशन मोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि हाई वोल्टेज होते हैं, ताकि जो आपकी लेड प्लेट्स पर सल्फेट्स है उसको दोबारा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर शामिल किया जाता है। तो इक्वलाइजेशन स्टेज में बेसिकली ये होता है कि आपके हर सेल को जो तकरीबन 2.5 से लेकर 2.6 वोल्ट तक जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, जो वो इसमें चार्जिंग करंट जो है बिल्कुल लो वैल्यू की होती है, जो कि तकरीबन 0.5 एम्पेयर तक तकरीबन होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको जो बैटरी चार्जिंग की 4 स्टेजेस हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया। मैंने कोशिश की एक बिल्कुल इसको सिंपल वर्ड्स के आपको इसको डिफ़ाइन कर सकूँ इन चारों स्टेजेस को। तो आपको अब सबसे पहले आप यही काम कीजिए कि आपके जो 4 कंट्रोलर हैं, जो आपके इन्वर्टर्स हैं, उनकी सेटिंग्स में, बैटरी सेटिंग्स में जाकर जो है उनकी बैटरी टाइप्स को वो देखें कि आपकी बैटरी की टाइप की सेटिंग वहाँ पर कैसी है और आपकी फ़िज़िकल बैटरी कैसी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम टेक्निकल वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।